नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप इक्वलेस देख रहे हैं। इक्वलेस में आज चर्चा कर रहे हैं महिलाओं की। महिलाओं के बारे में जब भी आपके दिमाग में विचार आते हैं, आपको लगता है, ओह माय गॉड, शी इज़ सो प्रिटी। कई लोग तो बोलते हैं शी इज़ सो अगली, कई लोग बोलते हैं शी इज़ सो फैट। बहुत सारे अलग-अलग टर्मिनोलॉजी लोग यूज़ करते हैं, महिलाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए। एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान जैसा व्यक्ति संयोगिता के चक्कर में भारत देश हार गया, ठीक है? इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे महिलाओं को सामने रख के अलग-अलग बातें कही जाती हैं। जैसे समाज के बीच में नॉर्मल है ये कहना कि रामायण भी सीता की वजह से हुआ, एक महिला थी, और महाभारत भी द्रौपदी की वजह से हुआ, जो एक महिला थी। अब इस तरह की बातें कहना बहुत ही स्टूपिड है। जैसा कि आप जानते हैं, रामायण सिर्फ माता सीता की वजह से बिल्कुल नहीं हुआ, ना ही महाभारत सती द्रौपदी की वजह से हुआ। आपको अच्छी तरह पता है किसकी वजह से हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पुरुषों को अपने युद्ध में महिलाओं को घुसेड़ने की बड़ी आदत होती है और उसको बार-बार कहते हैं महिला की वजह से हो रहा है। नहीं, तुम्हारे ईगो की वजह से हुआ, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो। हाँ, उस जब तुम अपना ईगो ऊपर कर रहे थे, तब तुम ये भूल गए थे कि महिला का नुकसान हो रहा है और बाद में चल के वो नुकसान तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। महिलाओं को एक स्पेशल उनका हार्मोन होता है, जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन का प्रभाव जो होता है महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। एस्ट्रोजन उनको अपने निर्णयों को बलपूर्वक लागू करने के लिए कई बार उत्साहित करता है। कई लोगों को मेरी बातें नेगेटिव लगेंगी, ऐसा लग रहा है वुमेन बैशिंग कर रहा हूँ, नहीं। बहुत सिंपल सा कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसे विचार को आपके सामने रखा जाए जो अभी तक नहीं आया है। वुमेन बैशिंग बिल्कुल नहीं है। समाज में किन किन लोगों ने अपनी महिलाओं को आज़ादी दी है? अब बात करते हैं हिंदू समाज की। गोरे हैं, क्रिश्चियन समाज है, इन सब ने एक समय में, हो सकता है इन्होंने भी महिलाओं के खिलाफ या इस तरह के कुछ कानून बनाए हों जिसमें लग रहा हो कि महिलाएं बलपूर्वक घर में, जैसे कि कई जगहों पे घूंघट प्रथा अभी भी है, पर वो लगभग खत्म हो गया। हिंदू महिलाएं आपको घूंघट में नहीं मिलेंगी। आपको कहीं कहीं, मतलब अगर 100 हिंदू महिलाएं हैं तो उसमें आपको एक महिला गाहे बगाहे मिल जाएगी जो घूंघट में है। उसी के उलट अगर आप देखेंगे कुछ संस्कृतियां जैसे इस्लामिक समाज है, बुर्का या हिजाब आपको ऐसे मिलेगा सड़कों पे कि आपके होश उड़ा देगा। उसके बावजूद भी उस धर्म की महिलाएं, क्षमा कीजिए, उस रिलीजन की महिलाएं ये कहती हैं बार बार कि नहीं नहीं, हमारा रिलीजन तो बहुत ही फ्रीडम देता है महिलाओं को। मतलब आप एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को जो हिजाब में रहती हैं उनको पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहा था। उसके बावजूद इस्लामिक महिलाओं की आप सुनिए बातचीत तो हमेशा इस बात को कहेंगे कि नहीं, उनको बहुत फ्रीडम मिलती है। इतना प्रताड़ित होने के बाद, जैसे कि ईरान में होता है, जो मोरल पुलिसिंग की जाती है, महिलाओं को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, जेल में उनकी हत्या कर दी जाती है। अफगानिस्तान में जहां पे ये नियम है कि एक महिला दूसरी महिला की आवाज नहीं सुन सकती, उसके बावजूद भी इस्लाम को प्रोग्रेसिव बताने में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हिंदुइज्म को पेट्रियाकल, और किस प्रकार से हिंदुइज्म ने महिलाओं को बर्बाद करके रखा, इस तरह की बातें करने वालों को कमी नहीं मिलेगी आपको। सबसे ताज़ा उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो एक महिला है, बॉलीवुडिया है, मुझे उसका नाम नहीं, मेक प्रिटेंड जो होते हैं आर्टिस्ट, सामने वो कंगना रनौत के साथ किसी फिल्म में आई थी वो। तो वो महिला जब वो हिंदू महिला थी, तब तक तो वो बिल्कुल फुल ऑन वो बिकनी में घूम लेती थी। जैसे उसने इस्लाम का दामन थामा और किसी मुसलमान से शादी करी, अब वो पूरे हिजाब में तो नहीं, पर ऑलमोस्ट हिजाब में आ गई है वो। अब समस्या ये है कि हिंदुओं ने अपनी महिलाओं को इतनी फ्रीडम दी। जैसे कि अगर आप हिंदू परिवार में देखेंगे, एक भाई अपनी बहन से कहता है कि जिस एरिया में हम रहते हैं वो एरिया इतना भी प्रोग्रेसिव नहीं है, छोटी स्कर्ट पहन के बाहर मत निकल। तो वो महिला अपने भाई से क्या बोलती है, अरे सुन भाई, तेरे से मतलब नहीं है, तू अपना देख, समझा, मैं जो मर्जी वो करूंगी, ठीक है, मुझे समझ में आता है वो करूंगी। अब भाई चुप हो जाता है, या वो पिट जाता है, या वो अगर पीट देता है तो उसके माँ बाप उसको सुनाते हैं कि लड़का लड़की एक बराबर होने भी चाहिए, मना नहीं करूंगा मैं, पर लॉजिक, लड़का लड़की एक बराबर, उसका लॉजिक कहाँ गया? अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे शॉर्ट स्कर्ट पहन के नहीं निकलना चाहिए, तो आप अपने भाई की बात सुन लीजिए भाई। अगर आपके पास कार नहीं है कि आप घर से कार में बैठे शॉर्ट स्कर्ट में, डिस्को गए, डिस्को में डांस किया आपने, फिर उसी कार में बैठे घर आ गए, आपको अपनी गलियों से शॉर्ट स्कर्ट में नहीं घूमना पड़ा। तो इस बात को आप फिर मानिए कि नहीं, मुझे अपने भाई की शायद सुननी चाहिए थी। हिंदुओं की स्वतंत्रता ने हिंदू महिलाओं को वहां तक पहुंचा दिया है कि गाजियाबाद में एक खबर आई थी कि 68 लड़कियों को एड्स हो गया क्योंकि उन्होंने जाके अपने ऊपर टैटू बनवाए, और लगभग सारी लड़कियां हिंदू थीं।
और वो टैटू जो बनवाए गए थे उसके निडल में एड्स के वायरस थे, उनसे उनको सबको एड्स हो गया। ऐसी खबर गाजियाबाद की है। हिंदुओं में अगर महिलाएं आपसे अधिक, आप अपने आसपास पूछिए, बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी जो स्ट्रिक्टली कहती हैं मैं नहीं बच्चे पैदा करूंगी, एक ही बच्चा रहेगा मेरा, 2 बच्चे होंगे मैक्सिमम, बच्चे नहीं चाहिए मेरे को। इतनी महिलाएं मिलेंगी, आपके होश उड़ा देंगी। ये व्यवहार इतना ज्यादा खतरनाक है कि हिंदू पुरुष जो है वो डांट के कहती है। एक उदाहरण देखिए ना, वो अतुल सुभाष, एक लूजर किस्म का इंजीनियर, इसने आत्महत्या कर ली अपनी बीवी पर बहुत सारा आरोप लगा के, उसकी बीवी ने उसको खूब धमकाया। अब इस तरह की धमकी जब हिंदू पुरुष इसको आसानी से स्वीकार करके अपने वंश क्रम का अंत कर लेता है। एक तो नेहरू जी 1954 में हिंदुओं की ओर मार के गए, उन्होंने बोला एक ही शादी करेगा, दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। उसके ऑपोजिशन में जो इस्लामिक बंदा, अगर उसको लड़का नहीं हुआ तो वो दूसरी महिला लाएगा, उससे पुत्र पैदा करेगा। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर मुसलमान पुरुष 2 शादियां करता है, नहीं। मुसलमान पुरुष ऑप्शन ओपन रखता है, शादी करे चाहे ना करे, उसका ऑप्शन उसके पास हमेशा ओपन रहता है, बहुत ही क्लियर रहता है। उसके अगेंस्ट में हिंदुओं के साथ क्या है, एक तो उसके घर के लोग रोकेंगे, आसपास के लोग रोकेंगे, कानून का तो डंडा है उसके ऊपर। अगर आपको याद हो अतुल सुभाष वाला केस जो था, उसमें देखिए कानून, मतलब महिला जज ने अतुल सुभाष की माँ और बहन सब एक कर दी, बेचारे गरीब आदमी की। महिलाओं को नियंत्रित किए करना क्या उचित है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। पर क्या महिलाओं को इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमें जो है वो समाज का पतन, हमारी भावनाओं की इज्जत करते करते पुरुष समाज का पतन हो जा रहा है। वंश वृद्धि खत्म हो गई पुरुषों की। भारत में जो संख्या है, एक तो वैसे ही बहुत सारी स्टडीज सामने आ गई हैं कि वाई क्रोमोसोम खत्म होता जा रहा है, केवल एक्स क्रोमोसोम बच रहा है पुरुषों में। उसके ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि पूरे देश में हिंदू जो 80-81% था वो लगभग 76% हो गया है। तो हिंदू महिलाओं ने निर्णय ले लिया है, और ये महिलाएं वही हैं जो अर्बन महिलाएं हैं, शहर की महिलाएं। हाँ हाँ हाँ, शहर की लड़की, एक गाना बहुत पहले आया था, आंख मिला के पूछे हाय हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ऐसे एक गाना आया था। तो ये वो शहर की वही लड़की है जिसने निर्णय ले लिया है कि हम को किसी की नहीं सुननी, ना माँ बाप की, ना पति की, ना भाई की, ना सास की, हमें अपनी जिंदगी जीनी है। नो वन कैन स्टॉप मी, माई लाइफ माई चॉइस। ये माई लाइफ माई चॉइस ने हिंदू समाज की माँ और बहन दोनों को निपटा दिया है, क्योंकि अधिकतर जो है वो माँ और बहनें ही हैं जो हिंदू समाज के पीछे पड़ी हुई हैं। क्षमा करिएगा, सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि फेमिनिज्म जो है वो टू फार हो गया है? मतलब दे हैव पुश्ड द फेमिनिज्म सो फार। पुरुषों से घृणा करना, उसके और महिला उत्पीड़न की कहानियों को गढ़ना, जैसे दोबारा कहूंगा, जो सुसाइड केस है उसमें देखिए महिला उत्पीड़न की कहानियां गढ़ी गई हैं। आज का फेमिनिज्म ये बार बार इंगित कर रहा है कि स्वीकार्य, मित्रवत और प्रभावी फेमिनिस्ट आंदोलन जो पहले बहुत ही शानदार तरीके से महिलाओं को समाज में उनके स्थान दिलाने का प्रयास कर रहा था, आज वो केवल चंद स्टाइलिश महिलाओं के बाप की प्रॉपर्टी बन के रह गया है। वो जो बोलती हैं वो वही होता है समाज में। मजाक का एक विषय बन गया है, क्योंकि मांगों के अंदर ही मजाक हो गया है। तो मजाक, पूरा का पूरा आंदोलन ही मजाक बन गया है। ये मजाक कब तक चलेगा समाज के साथ में? 1960 के दशक में अगर आप देखिए, जो फेमिनिस्ट की लहरें उठी थी ऊपर, महिलाओं ने कहा हम यौन और प्रजनन स्वतंत्रता के लिए हम चाहते हैं हम अपने घर से बाहर रहें, अपनी मर्जी से नौकरी करें। चूल आनी मूल, कि चूल्हा और बच्चा, यही 2 चीज हमारी जिंदगी की ना, हम और भी कुछ करना चाहते हैं, विच इज फाइन, करना चाहिए, उनको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन वो करते करते वास्तविक समस्याओं से मुद्दे को हटा के अब पुरुष को ही दुश्मन घोषित कर देना, जैसे अमेरिका में है। अगर आपको याद हो कि रिपब्लिकन जैसे चुनाव जीत गया तो अमेरिकन जो डेमोक्रेट महिलाओं ने कहा हम तब तक सेक्स नहीं करेंगे जब तक डेमोक्रेट की दोबारा सरकार ना बन जाए। अरे भाई, या हम सेम फीमेल टू फीमेल लेस्बियन सेक्स करेंगे। ये दोबारा कह रहा हूं मैं, महिलाओं के सम्मान को देना ग्रेट, देना चाहिए, लेकिन उसके चक्कर में अगर आप उस स्तर तक पहुंच जा रहे हैं जहां पे ये 4th और 5th जो लहरें आ रही हैं फेमिनिज्म की, कि 4th और 5th लहर में तो कहा गया कि पुरुष ही हरामी, चाहिए ही नहीं मेरे को। मतलब एक मीटू आंदोलन हुआ था, उसमें कुछ समस्याएं सही थी, कुछ महिलाओं ने तो कहा अरे 1955 में हमारे साथ रेप किया था, वो मर गए, जो चचा मर गए थे, उन्होंने 1955 में हमारे साथ रेप कर दिया था।
एक बॉलीवुड के बहुत ही वॉश्ड आउट हीरो हैं जितेंद्र, उनके ऊपर तो उनकी किसी चचेरी बहन ने या किसी ने आरोप लगा दिया, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर डेटा नहीं सही हो कि मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने बोल दिया कि अरे हमारा रेप किया था इन्होंने। अरे भाई 70 साल पहले 60 साल पहले रेप हुआ था। मेरा महिलाओं से यह कहना है, रेप उसे कहा जाता है जहां पे किसी व्यक्ति ने आपके साथ आपके परमिशन के बिना आपके शरीर के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश की। जब आपका रेप होता है आपको तभी, जैसे ही आप अपने परिवार के बीच में पहुंची फ्री होके, आप जाइए पुलिस स्टेशन में, वहां पे जाके बताइए कि मेरे साथ रेप हुआ है। उसका फायदा मत उठाइए। जिस लड़के ने रेप करा उसको फोन करके उससे पैसे मत मांगिए कि बता दे वरना तेरे को ना जेल भिजवा दूंगी मैं। कितने उदाहरण मिलेंगे आपको जहां महिलाएं इसका खूब उपयोग करती हैं। जानबूझ के पुरुष के साथ सेक्स करना, फिर उसको बेवकूफ बनाना, उसके सामने रोना, रोते रहना और रो रो के उससे पैसे लेना, सामान लेना। कई बार तो लोगों को, जो पुरुष होता है बेचारा वो देता रह जाता है, उसके साथ सेक्स भी नहीं करती। हमने तो कॉल सेंटर में काम करा, हमें तो ऐसी सैकड़ों महिलाएं देखी हैं जो सेक्स भी नहीं करती और पुरुष के साथ उसको खूब, मतलब पिज्जा मंगवा रही हैं, उसके साथ बैग्स मंगवा रही हूं। बेचारा गरीब लाता जा रहा है और बेचारे को सेक्स भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, क्योंकि इनको पसंद वही स्ट्रांग मर्द ही थे। एस्ट्रोजन की कितनी बड़ी भूमिका है। एस्ट्रोजन एक ऐसा बहुत ही पावरफुल हार्मोन है जिसको इनको जो महिलाओं के पीरियड्स के आसपास एस्ट्रोजन रिलीज होता है, चिंता रहना, रोते रहना, इस तरह के बहुत सारे काम एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। और एस्ट्रोजन जो है एक बहुत ही अजीब सा है, रोने से इसकी सप्लाई मिलती है। मतलब अगर आप रोगे तो आपको एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, इसलिए महिलाएं रोती रहती हैं। और ये जो है बहुत ही तगड़ा, इट्स अ हॉर्स विच कांट बी टेम्ड एक्चुअली, मतलब वो टेम नहीं हो पाता, किसी से नहीं हो पाता। ये मस्तिष्क में सेरोटोनिन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, एंडोर्फिन उसका उत्पादन बढ़ता है और नसों को नुकसान से बचा देता है। ये मतलब इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर विमेन। हाउएवर इट्स अ crazy hormone which makes you crazy. You fight with people, you cry, then again you fight people, then again you cry. You fight for no reason. मुफ्त में लड़ो आप पुरुषों से, उनकी जिंदगी नरक बनाओ और फिर उसके बाद कुछ महिलाएं माफी मांगती हैं, कुछ महिलाएं माफी मांगती, कुछ महिलाएं माफी भी नहीं मांगती, वो लड़ लड़ के साइड हो जाती हैं। अब एक अंतिम चर्चा पे चलते हैं। अंतिम चर्चा ये है कि कुछ महिलाओं ने क्या किया है, वो कुछ जब उनको शादी करनी होती है तो उनको ऐसे, या उनको अफेयर चलाना होता है, उनको स्ट्रांग बॉयफ्रेंड चाहिए होता है, मतलब मजबूत मर्द। लेकिन जो मजबूत मर्द होता है उसके साथ कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। अब आपको कुत्ता चाहिए, बीच का चाहिए या मजबूत चाहिए, तो उसके साथ हर के साथ अपने अपने रेड फ्लैग्स। जैसे कुत्ता चाहिए, वो आपकी हर बात मानेगा, आपके लिए खाना लाएगा, पानी लाएगा, रात को 2 बजे बोलेंगे छोटू चाय बनाओ, चाय बनाएगा। अब ये क्या है, ये लूजर टाइप का मर्द है, मतलब अच्छा है, मना नहीं करूंगा, पर उस लड़की जो उससे काम कर, उसकी नजरों में भी लूजर ही होगा, क्योंकि उससे हर वो काम करवा रही। भाई को बोलेगी उसका बिजनेस शुरू करना, 20 लाख रुपए दे दे, या बोलेगी 6 साड़ी लेके आ मेरे लिए, या मेरा मल और मूत्र द्वार को अपनी जिह्वा लगा, जैसा कि एक केस में सुना आप लोगों ने। अब क्या है कि जो बीच वाले होते हैं उन, अच्छा ये जो लूजर टाइप के होते हैं, जिनको पहला वाला जो स्टाइल कहा गया है, जो बेचारे हर बात मानते हैं, इनके लिए क्या कहा जाता है कि भाई इनके रेड फ्लैग क्या है कि ये हो सकता है कोई दूसरा पुरुष तुम्हें उठा ले जाए, कुछ ना बोले, जब जरूरत पड़ती है एक असली मर्द को लड़ने की तब लड़े ना, तो महिलाओं को भी नहीं पसंद। फिर बीच वाले होते हैं जो हाफ और हाफ होते हैं, महिलाएं बोलती हैं ना इधर का है ना उधर का है। तीसरे होते हैं जो स्ट्रांग मैन होते हैं। अब स्ट्रांग मैन कुछ चीजों में तो बहुत अच्छे होते हैं, पर उनके भी रेड फ्लैग होते हैं। स्ट्रांग मैन मतलब क्या है, ज्यादा बकवास सुनूंगा नहीं मैं, ठीक है, रात को 2 बजे चाय मैं नहीं बनाऊंगा, तू ले आके आएगी चाय बना के मेरे लिए, मैं जो बोल रहा हूं वो कर, ठीक है, सबके रेड फ्लैग हैं। तो बहुत सारी महिलाओं ने आके कहा है देयर आर मेनी 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 रेड फ्लैग्स, विमेन ऑलवेज सी द रेड फ्लैग्स। अरे बाबा, रेड फ्लैग हर बंदे के साथ है, क्या तुम्हारे साथ रेड फ्लैग नहीं है? महिलाओं के साथ रेड फ्लैग्स बिल्कुल भी नहीं है। अरे बाबा, एवरीवन नोज अबाउट हु दे रियली आर। महिलाओं के साथ बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, बहुत ही अजीब सी, बोरिंग सी, गद्दार सी होती हैं बहुत सारी महिलाएं, जो पुरुषों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। अधिक से अच्छा जितने भी जोक्स हैं वो क्यों बने हैं कि बीवी जब भी बोले चुप हो जाना, बीवी की सुनना, बीवी ये, भाई मेरी बीवी आते ही मैं चुप, घर की होम मिनिस्टर तो बीवी ही है ना, बीवी तो ये, बीवी तो वो, बीवी चुप रहा, बीवी को फोन मत दिखा देना, बीवी को मैसेज मत करा देना, बीवी को ये मत करना, बीवी को वो मत करना। इन सब जोक्स का ये मतलब होता है कि धुआं बिना आग के कभी नहीं उठता।
इसका मतलब ये हुआ है कि जो महिलाएं करती हैं वो उनके जोक्स में आसपास दिखता है, और आपको बहुत सिंपल देखा जाएगा, हर जगह देखेंगे आप इस तरह की चीजों को। कंक्लूजन ये है कि जो कुछ सभ्यताएं हैं जिन्होंने महिलाओं को कंट्रोल में रखा है, कंट्रोल इन द सेंस, जो मैं हिजाब और उसकी बात कर, कंट्रोल का मतलब वो नहीं हुआ। कंट्रोल मतलब जो हिजाब पहनाते हैं, बोलते हैं बच्चे पैदा करो, 4-4, 6-6, 8-8 बच्चे पैदा करो, वो जो सभ्यताएं हैं उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और जिन सभ्यताओं ने महिलाओं को फ्रीडम दी है, जैसे गोरे हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, यहूदीज हैं, जिनको फ्रीडम दे रखी है, उनकी जनसंख्या इन्हीं महिलाओं की हरकतों से कम होती जा रही है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड फिगर है कि बहुत सारे वो आ चुके हैं जिसमें आप बहुत क्लियरली देखेंगे कि हिंदू महिला जब हिंदू परिवार में थी तब तो बहुत फ्रीडम वाली थी, ये थी, जैसे उसने शादी करी किसी मुसलमान से वैसे ही वो दोबारा हिजाब में आ गई और मेक श्योर करती है कि हर चीज को फॉलो करूं, ये करूं, वो करूं, जो भी करती है। तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अरे बाप रे, ये महिला हमारे यहाँ तो फ्रीडम की देवी थी, वहां जाते ही इस महिला ने हर वो चीज करी जो हमारे यहाँ मना करती थी। बहुत सारे मिलेंगे आपको ऐसे उदाहरण भी। तो समस्या की जड़ में ये है कि धीरे धीरे जो भी समाज है जहां पे पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को अधिक से अधिक फ्रीडम दी है, वो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या कम होती जाएगी। और वो समाज जहां पे महिलाओं को फ्रीडम बिल्कुल नहीं है कि वो एक बच्चा करेंगे कि 4 करेंगे, वो ऊपर वाले की देन है, बीच में नहीं बोल सकती वो। जिन समाजों में ये रूल है वो समाज आगे बढ़ते जाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे वो समाज जीत जाएगा जो समाज इनको अधिकार देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या चाहिए? फ्रीडम विद सम बैरियर्स, मिनिमम कुछ तो बैरियर लगाओ, या फिर कंप्लीट हैंडओवर ऑफ योर पर्सनैलिटीज। कहीं तो डिसाइड करो। या तो एक तरफ आपकी कंप्लीट स्वतंत्रता आपको चाहिए, या तो कंप्लीट काले कपड़े में रहना है। निर्णय आप लीजिए, मैं आपको छोड़ता हूं आपके ऊपर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।